अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। 2.2 एक्सरसाइज है, इसके दो ही पार्ट हैं। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपको पहली जो इक्वेशन दी हुई है वो एक लीनियर है और सेकंड इक्वेशन जो है वो आपके पास क्वाड्रेटिक है। यानी कि पहली इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा और जो सेकंड इक्वेशन है उसका ग्राफ आपके पास एक पैराबोला बनेगा। हमने इसके अंदर दोनों ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके अलावा हमने ये बताना है कि जो लीनियर का ग्राफ है और जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है वो किस किस पॉइंट पे एक दूसरे को आपस में कट करते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास लीनियर है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 है y इज इक्वल टू 8x माइनस 332। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाल के इसके ग्राफ के पॉइंट्स निकाल लेते हैं। सो एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे कि आप y की वैल्यू को 0 रखेंगे। इसी इक्वेशन के अंदर y इज इक्वल टू 0, 8x माइनस 32 इधर माइनस हो रहा है, उस साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, 8x आ गया। 8 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 32 के साथ जाके डिवाइड होगा। सो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 4। तो x और इसका जो पॉइंट बनेगा वो हमारे पास बनेगा 4 और 0। ठीक हो गया। इसी तरीके से जब आप इसका y इंटरसेप्ट निकालते हैं तो x आप रखेंगे यहाँ पर 0। सो y इज इक्वल टू 8 इंटू 0 माइनस 32। तो y का आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस 32। तो ये आपके पास जो पॉइंट बन रहा है वो है 0 और माइनस 32। ठीक हो गया। तो ये पहली इक्वेशन के यानी कि लीनियर इक्वेशन के हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ गए हैं। तो जब हम पॉइंट्स निकालेंगे जहां पर ये एक्स एक्सिस को टच करता है, तो आप सबको पता है जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है वाई की वैल्यू वहां पर 0 होती है। तो यहाँ पर हमने वाई की वैल्यू को 0 रख के इसको फैक्टराइज करना है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पर हम y को क्या रखेंगे 0, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आ गया। जब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे एक्स स्क्वायर की फैक्टराइजेशन के जो दो पार्ट्स हमारे पास आने हैं वो है माइनस 4x और माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 8 आएगा और माइनस 4 को माइनस 2 में ऐड करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, सो x माइनस 4 रिमेनिंग रह जाएगा। सेकंड टू में से माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस, क्योंकि ये प्लस का है माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 4 ही आएगा। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो x माइनस 4 और जो रिमेनिंग फैक्टर है वो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। ठीक होगा। दोनों को जब आप 0 के बराबर रखेंगे सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x का आंसर आ जाएगा हमारे पास प्लस 4 और x माइनस 2 को जब आप 0 के बराबर रखेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ से जो दो पॉइंट हमें मिल रहे हैं वो है 4 और 0 और 2 और 0। ठीक हो गया। ये वो पॉइंट्स हैं ग्राफ के इक्वेशन के, वो वाले पॉइंट्स हैं जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस सिर्फ एक्स एक्सिस को बोथ साइड पे कट करेगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो काम रह गया वो वर्टेक्स वाला है। फॉर वर्टेक्स उसके लिए आपको ये वाली फॉर्म बनानी पड़ेगी। सो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। यहाँ पर इजी है, सिंपल। आप फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, अब यहाँ से आप 2 सेपरेट आसानी से कर सकते हैं। तो सिंपली से आप क्या लिखेंगे, माइनस 6 को आप इसके साथ 2 इंटू 3। ठीक होगा। सो प्लस 8। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इसको अरेंज करके लिखेंगे, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x और सेकंड टर्म जो भी हमारे पास नंबर बच जाएगा वो बन जाएगा, ये सेकंड टर्म बन गया। ठीक है। दोबारा सुन लें, हमने इधर 2ab बनाना होता है। अगर इस नंबर में से 2 सेपरेट हो जाए तो ठीक है, नहीं हो रहा सेपरेट तो हम बुक से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। लेकिन हमारे पास 6 है, 6 के अंदर से हम यानी कि 6 जो है 2 के टेबल में आता है तो हम यहाँ से आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। 6 को हमने ब्रेक करके 2 इंटू 3 लिखा। अब ये 2 फॉर्मूले वाला 2 बन जाएगा, ये x जो है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा और बाकी जितना नंबर बच गया वो सेकंड टर्म बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 है वो सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म हम यहाँ पर प्लस भी करवाएंगे और माइनस भी करवाएंगे, बाकी प्लस 8 एज इट इज। ठीक हो गया। अब ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab। और क्योंकि हमारे साथ एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं था तो यहाँ पर हमारे पास जो a वाला पार्ट है वो 1 नहीं रहेगा, कुछ भी हमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पर। इसको क्लोज करेंगे, x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 8। तो जब आप माइनस करेंगे
तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर, 9 में से 8 माइनस करें माइनस का 1, तो इससे आप लिख सकते हैं x माइनस 3 होल का स्क्वायर, क्योंकि आपने इसके साथ कंपेयर कर लेना है, यहाँ पर प्लस है तो हमें माइनस, यानी कि ये माइनस जो है ये 1 के साथ लिखा जाएगा, दरमियान में आप प्लस लिख देंगे, प्लस माइनस 1, ठीक हो गया। दरमियान में प्लस ही आना चाहिए, यानी कि इसका मतलब k की वैल्यू -1 है। जब आप कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग, तो यहाँ पर आप देखें h की वैल्यू जो है और k की वैल्यू क्या बनती है, h की वैल्यू आपके पास 3 बनती है और k की वैल्यू आपके पास -1 बनती है, ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमें दी हुई है। अब एक मैं डिफरेंट मेथड आप लोगों को यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट का निकालने का बताऊंगी, वो ये कि हमारे पास क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल टू 8x माइनस 32, और इसी तरीके से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब आप यहाँ पर गौर करें कि दोनों इक्वेशंस जो है वो y के बराबर है, फर्स्ट इक्वेशन भी y के बराबर है, सेकंड इक्वेशन भी y के बराबर है। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि अगर जैसे वो आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर a b के बराबर और b c के बराबर तो a भी c के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कहें a b के बराबर है और b c के बराबर है तो a भी c के बराबर होगा, ठीक हो गया। इसे आप a समझ लें, इसे b समझ लें, इसे भी b और फिर इसे c समझ लें, ठीक है। तो अगर ये y के बराबर है और y इसके बराबर है तो ये इक्वेशंस भी आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर दोनों को बराबर रखेंगे, बिकॉज बोथ इक्वेशंस आर इक्वल टू y। सो हम क्या करेंगे कि 8x माइनस 32 इज इक्वल टू y है, y की जगह हम यहाँ पर ये x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 लिखेंगे। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से हम x एक्सिस के दो जो है वो पॉइंट्स निकालेंगे, जो दो पॉइंट्स निकलेंगे उनको हम लीनियर इक्वेशन में पुट करके y के भी दो पॉइंट्स निकालेंगे। जो दो पॉइंट्स आएंगे वो आपके वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे जहां पर इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक हो गया। तो ये काम थोड़ा सा ईजी है। अब यहाँ पर करना क्या है आप लोगों ने कि ये 8x इधर प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, और ये 32 इधर माइनस हो रहा है तो जाकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, x स्क्वायर माइनस 6x, ये 8x इधर आकर माइनस 8x हो जाएगा, प्लस 8 ये 32 इधर आकर प्लस 32 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 40 इज इक्वल टू 0 बनती है। आगे इसकी फैक्टराइजेशन कर लें आप, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, 10 को 4 में प्लस करेंगे 14 आएगा। तो x कॉमन लेंगे पहले में से x माइनस 10 और सेकंड और थर्ड और फोर्थ टर्म में से माइनस 4 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 10 हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो दो फैक्टर बने हैं वो बन गए x माइनस 4 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x के दो पॉइंट्स आ गए हैं। इन दो पॉइंट्स को जब आप लीनियर इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह पे तो हमारे पास y के भी दो पॉइंट्स आ जाएंगे, तो वो हमारे पास दो ऑर्डर पेयर आ जाएंगे जहां पर लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर अब हम पुट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, इसी दो वैल्यूज से हम जो है वो y के दो पॉइंट्स निकाल लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हम जो है वो x की एक दफा 10 वैल्यू पुट करेंगे, दफा 4 वैल्यू पुट करेंगे, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 8x माइनस 32। सो y इज इक्वल टू 8, एक दफा x की वैल्यू 10 पुट करेंगे माइनस 32, और एक दफा हम y इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स की जगह हम यहाँ पर पुट करेंगे 4 माइनस 32, ठीक हो गया। तो y इज इक्वल टू 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 में से माइनस करेंगे 32 तो आपके पास 48 आंसर आएगा। इसी तरीके से जब 8 4 से 32 करेंगे तो 32 माइनस 32 आपके पास 0 आंसर आएगा। तो जो ऑर्डर पेयर बनता है वो हमारा बनता है 10 और 48, और इस तरह जो हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा वो हमारा बनेगा 4 और 0। तो ये दो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए हैं, दो पॉइंट्स हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आ गए, और तीन पॉइंट बल्कि हमारे पास क्वाड्रेटिक्स आए हैं। दो वो जो एक्स एक्सिस को कट करते हैं और तीसरा पॉइंट वो जो वर्टेक्स को जो है वर्टेक्स वाला पॉइंट है, ठीक है। तो अब इन सब पॉइंट्स को हम एक ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। जी, तो ये आपके पास ग्राफ है। यहाँ पर ये जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है वो रेड लाइन से शो हो रही है, और इसी तरीके से जो ब्लू लाइन है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ शो हो रहा है। हमारे पास जो रेड लाइन है यानी कि जो लीनियर है उसके पॉइंट आए थे वो सिंपल ये 40 वाला पॉइंट आ गया, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो
दूसरा पॉइंट आ जाता है 0 माइनस 32। तो ये जो रेड लाइन वाला ग्राफ है वो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा ग्राफ जो था हमारे पास ब्लू ग्राफ देखें। ब्लू ग्राफ जो जहां से एक्स एक्सिस को टच करता है वो वाले पॉइंट्स थे हमारे पास, एक तो 40 और एक था 20, ठीक हो गया। और जो इनका वर्टेक्स वाला पॉइंट हमारे पास आया था वो था 3 और -1। तो ये तीनों पॉइंट वो वाले आ गए। अब हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आए थे वो कौन कौन से थे कि जहां पर ये दोनों ग्राफ आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो आप और से देखें तो हमारे पास दो पॉइंट आ रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट यहाँ पर, 40 वाला पॉइंट यहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और दूसरा पॉइंट यहाँ ये वाला आ रहा है। यहाँ पर आप देखें ये 48 वाली लाइन है, तो ये पॉइंट है, यहाँ से एक्स एक्सिस से ये इसका 10 डिस्टेंस आ रहा है और वाई एक्सिस से इसका 48 डिस्टेंस है। तो यहाँ पर ये दोनों जो ग्राफ हैं वो आपस में एक दूसरे को कट करते हैं। क्योंकि ये ग्राफ जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है और हमारी जो नोटबुक्स होती हैं या जो रजिस्टर होता है उसके ऊपर ज्यादा फोकस्ड तरीके से आप लोगों को समझ नहीं आ सकता था, इसलिए इसमें ग्राफ हमने ड्रॉ करके जो है वो आपको बता दिया। जो रेड लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, वो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है, और जो ब्लू लाइन है पैराबोला है वो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो ग्राफ है, ठीक हो गया। तो और पॉइंट आप लोग देख लें, ये एक पॉइंट 10 और 48 है इंटरसेक्टिंग, और दूसरा पॉइंट है 4 और 0। होप्स हो कि आप लोगों को ये यहाँ तक जो है वो समझ आ चुका होगा।